दिवाली आने वाली है, तो क्यों ना आपके साथ कुछ ऐसे स्टॉक, कुछ ऐसी कंपनी डिस्कस की जाए जिसमें आप अच्छा इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न कमा सकें। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी ही कंपनी डिस्कस करने वाला हूँ जिनकी आप अपने बास्केट में डाल के या फिर अपने पोर्टफोलियो में डाल के लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अपने बैटरी इंडस्ट्रीज से, यहाँ पे बैटरी इंडस्ट्रीज का एक स्कोप काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ सरकार का काफ़ी अच्छा एक रुझान है और आने वाले समय में हमारा जो फ्यूचर है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाता है। तो वहाँ पे अगर हम बैटरी इंडस्ट्रीज़ की बात कर लेते हैं तो उसमें मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने के लिए रखा है एक्साइड इंडस्ट्रीज़ को। ये प्राइमरी इंगेज है मैन्युफैक्चरिंग और स्टोरेज बैटरीज़ को बनाने में। साथ ही इसके अगर हम कस्टमर बेस की बात कर लेते हैं तो ये किस किस तरीके के बैटरीज़ बनाती हैं। एक तो ये होमली स्टोरेज जो बैटरीज़ होती हैं जो इन्वर्टर में काम आती हैं वो बैटरीज़ बनाती हैं। साथ ही 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, ई रिक्शा जैसे ये इन सेक्टर्स में भी काम करते हैं, इनकी भी बैटरीज बनाते हैं। इनका एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, वो भी एक काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। इनकी अगर हम बात कर लें वेयर हाउस और सेल्स ऑफिसेज़ की, यहाँ पे तो 1,15,000 से ज़्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डीलर इनके पास हैं अक्रॉस इंडिया में। फाइनेंशियल ईयर 2024 के हिसाब से ये मैं डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। साथ ही अगर हम बात कर लें 1700 से ज़्यादा इनके एक्साइड केयर आउटलेट्स और 300 से ज़्यादा यहाँ पे बैटरीज पावर बे आउटलेट्स भी यहाँ पे खोले गए हैं। तो एक काफ़ी अच्छा कस्टमर बेस भी यहाँ पे देखने को मिलता है जिसमें इनके पास 4 व्हीलर, 3 व्हीलर और 2 व्हीलर के कस्टमर इनके पास आते हैं, जिनमें अगर हम कुछ नाम आपके साथ शेयर करना चाहें तो यहाँ पे हिटाची, सिप्ला, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, गोदरेज, बीएसएनएल, फिनोलेक्स, बीएचईएल, टाटा, एनटीपीसी, इंडस टावर एंड कई बड़े-बड़े नाम इसके साथ जुड़े हुए हैं। कंपनी की अगर आर&डी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे इनकी आर&डी कोलकाता में 1976 से चल रही है। कंपनी मिड कैप में वर्क कर रही, कंपनी मिड कैप की ये कंपनी है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी स्कोप मिल जाता है एक अच्छा रिटर्न कमाने का। कंपनी की मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसकी 41,960 करोड़ की मार्केट कैप हो जाती है। ये एक मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है। करंट प्राइस 494 का चल रहा है। पी रेशियो की बात करें 48 का है। 0.42 का ये डिविडेंड पे आउट करती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10.2 का देखने को मिलता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 7.05 का है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव नहीं है। बात कर लें डेट की तो 1123 करोड़ का डेट देखने को मिलता है। कैश फ्लो की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे माइनस में कैश फ्लो जा रहा है। ये थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे निगेटिव है, लेकिन कंपनी क्योंकि लगातार एक्सपेंड कर रही है तो यहाँ पे डेट होना लाजमी है। कैश फ्लो माइनस नहीं होना चाहिए था, ये एक पॉइंट यहाँ पे निगेटिव हो जाता है। बात कर लें कि सेल्स ग्रोथ यहाँ पे 11% की देखने को मिलती है लास्ट ईयर। साथ ही प्रॉफिट ग्रोथ 4% का है। CAGR की बात कर लेते हैं 88% का देखने को मिलता है। 7% का रिटर्न इसने लास्ट ईयर दिया है। रिटर्न वाइज भी बहुत अच्छा परफॉर्मर नहीं है, लेकिन हाँ ओवरऑल इसकी अगर हम लॉन्ग टर्म विजन देखें तो काफ़ी अच्छा है, आपको एक अच्छा रिटर्न ये प्रोवाइड करेगा। प्रोमोटर होल्डिंग्स 45.99 की बनी हुई है लगातार। यहाँ पे अगर FII की होल्डिंग्स की बात कर लेते हैं तो FII ने अपनी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाई है। DII ने भी होल्डिंग अपनी यहाँ पे थोड़ी सी डिक्रीज की है। पब्लिक ने अपनी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाई है। तो होल्डिंग वाइज भी कंपनी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग भी लगातार बरकरार बनी हुई है और FII DII की भी होल्डिंग बनी हुई है। फंडामेंटली भी कंपनी ठीक ठाक देखने को मिलती है। वो कंपनी का जो मेन विज़न है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म का है, तो इसमें आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो इस दिवाली अगर आप चाहें तो इस बैटरी के स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा रिटर्न आप कमाएंगे। अगले कंपनी की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारे पास अगली कंपनी है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। इस कंपनी के विषय में आपने सुना होगा, FMCG सेक्टर की कंपनी है। ये होम केयर, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, फूड से रिफ्रेशमेंट सेगमेंट्स में वर्क करती है। इनको अगर हम रेवेन्यूज़ की बात कर लेते हैं तो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट से 42% का रेवेन्यू जनरेट होता है और होम केयर सेगमेंट से 29% का, फूड एंड रिफ्रेशमेंट सेगमेंट से 29% का। साथ ही मार्केट में 90% शेयर कवर करती है। मार्केट लीडर के रूप में ये उभर के आती है। साथ ही अगर हम बात कर लें मार्केट कैप की तो 6,61,762 करोड़ की मार्केट कैप है। प्राइस 2816 का चल रहा है। पी रेशियो से 64 का इसमें देखने को मिलता है। डिविडेंड की बात कर लें 1.46% का डिविडेंड पे आउट करती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27.2 का देखने को मिलता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 20.2 का देखने को मिलता है। ओवरऑल रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही बेहतर हैं। डेट की बात कर लें 1484 करोड़ का डेट देखने को मिलता है। कैश फ्लो की बात कर लें तो 14,012 करोड़ का कैश फ्लो है। यहाँ पे डेट फ्री कंपनी है, फंडामेंटली मजबूत कंपनी है। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल की बात करें तो 18 का देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छी और एक पॉजिटिव बात यहाँ पे हो जाती है। कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है। ओवरऑल फंडामेंटली और बिजनेस वाइज दोनों में ये कंपनी काफ़ी अव्वल है। आप सब जानते भी होंगे, इसके प्रोडक्ट्स भी आप यूज़ करते होंगे। कमेंट में बताइएगा HUL के कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप
इसके यूज़ करते हैं। सेल्स की बात करें तो लास्ट ईयर में 1% की सेल देखने को मिलती है, प्रॉफिट ग्रोथ कोई नहीं है। CAGR यहाँ पे 13% का है और रिटर्न ऑन इक्विटी 20% की देखने को मिलती है। तो सेल्स यहाँ पे काफ़ी कम है, प्रॉफिट कुछ हुआ नहीं है, बट हाँ ओवरऑल CAGR और इक्विटी दोनों ठीक है। देखिए ये लॉन्ग टर्म की कंपनी है, आपको अच्छा रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में कमा के देगी और सेल्स यहाँ पे बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि HUL एक ऐसी कंपनी है जिसमें कई ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जो आप कभी यूज़ करना बंद नहीं कर सकते हैं। शेयर होल्डिंग्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स 61.90 की बनी हुई है, FII की 11.87, DII की 14.09 और गवर्नमेंट की 0.05, पब्लिक की 12.11 की यहाँ पे होल्डिंग बनी हुई है। ओवरऑल यहाँ पे फंडामेंटली होल्डिंग वाइज सारी तरीके से ये कंपनी काफ़ी बेहतर है। तो इस दिवाली अगर आप FMCG सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इससे बेहतर कोई भी स्टॉक आपके लिए नहीं होगा। कंपनी की वैल्यूएशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो अंडर वैल्यू कंपनी चल रही है, तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी ये हो जाती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंपनी की तरफ। जो हमारी आज की नेक्स्ट कंपनी है वो है टाटा मोटर्स। ये टाटा ग्रुप की लीडर ग्लोबल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी है। ये अपनी सर्विसेज वर्ल्ड वाइड में ऑफर करती है, जिसमें ये स्पोर्ट्स कार्स, स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल्स, ट्रक्स, बसेस, डिफेंस व्हीकल्स प्रोवाइड करती है। साथ ही कंपनी की अगर हम बात कर लें, ये यूके, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रिया, स्लोवेकिया में अपने के साथ। यहाँ पे रेवेन्यू की बात कर लेते हैं तो जगुआर लैंड रोवर से 69.1% का, टाटा कमर्शियल से इनको 18% का, टाटा पैसेंजर व्हीकल से 12% का, व्हीकल फाइनेंसिंग से 0.8% का यहाँ पे इनको देखने को मिलता है रेवेन्यू। मार्केट कैप की बात कर लेते हैं, 3,38,586 करोड़ की यहाँ पे मार्केट कैप है। प्राइस इसका 920 का चल रहा है। साथ ही अगर हम पी रेशियो की 9.92 का देखने को मिलता है। डिविडेंड यहाँ पे 0.32 का ये प्रोवाइड करती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20, रिटर्न ऑन इक्विटी 49.4 का देखने को मिलता है। कितने बेहतरीन यहाँ पे आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिलता है। साथ ही डेट की बात कर लें, 1 लाख करोड़ के आसपास का डेट है। कैश फ्लो की बात कर लेते हैं, 36,000 करोड़ के आसपास का कैश फ्लो है, डेट कंपनी पे है। लेकिन क्योंकि टाटा की कंपनी है तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। बस यहाँ पे अगर हम बात करें वैल्यूएशन की तो अंडर वैल्यू कंपनी है। और बात कर लेते हैं सेल्स ग्रोथ की, तो लास्ट ईयर 18% की सेल्स ग्रोथ है और प्रॉफिट ग्रोथ 205% की देखने को मिलता है। ये कंपाउंडिंग की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और प्राइस की बात कर लें, यहाँ पे CAGR की बात कर लेते हैं तो एक साल में 50% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 49% का देखने को मिलता है। ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स, साथ ही फाइनेंशियल्स, सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को ठीक मिलती हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि टाटा मोटर्स एक ऐसी कंपनी है जिसमें आप सारा पैसा लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप, ये एक अंडर वैल्यू कंपनी है और एक बेहतरीन हीरा कंपनी है, इसमें इन्वेस्ट करिए। बट एकदम से आपके पास सारा पैसा है या फिर लोन लेके जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो कभी भी सारा पैसा किसी स्टॉक में, मैं सिर्फ टाटा मोटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट मत करिए। देखिए हर डिप पे लीजिए। ये एक ऐसी कंपनी है जो एक हीरा कंपनी है, आपको अच्छा रिटर्न कमा के देगी। लेकिन हर डिप में डालते रहिए, हर डिप में इन्वेस्ट करते रहिए, तो आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। बात कर लें होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग 41.86 की देखने को मिलती है, FII की 18.12 की, DII की 13.33 की, गवर्नमेंट की 0.12 की, पब्लिक की 26.15 की यहाँ पे होल्डिंग बनी हुई है। यहाँ ओवरऑल होल्डिंग्स यहाँ पे अच्छी बनी हुई हैं। अगर हम बात करें, प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ी डिक्रीज हुई है, FII की होल्डिंग यहाँ पे भी डिक्रीज हुई है, DII की होल्डिंग यहाँ पे डिक्रीज हुई है, गवर्नमेंट की होल्डिंग डिक्रीज हुई है, पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी होल्डिंग इन लोग डिक्रीज हुई है, लेकिन यहाँ पे कोई भी फंडामेंटली ऐसी कोई प्रॉब्लम बात दिखती नहीं है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। तो आप यहाँ पे बेधड़क इन्वेस्ट कर सकते हैं। अंडर वैल्यू कंपनी है, हर डिप में इन्वेस्ट करिए, जितने लोग में मिलती है उतना आपके लिए अच्छा है। बढ़ते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ, जो है हमारे पास NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ये कंपनी पावर जनरेट करती है बल्क में और उनको सेल करती है। साथ ही अगर हम बात करें तो ये कंपनी साथ ही वर्क करती है सुपरविजन, एनर्जी ट्रेडिंग, ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन और कोल माइनिंग में। कंपनी के रेवेन्यू की तो यहाँ पे कोल को 81% का रेवेन्यू आता है, गैस लिक्विड फील्ड प्लांट से 9% का, हाइड्रो से 5.1, रिन्यूएबल एनर्जी से 4.9% का रेवेन्यू जनरेट करती है कंपनी। मार्केट कैप की 4,08,574 करोड़ की मार्केट कैप है, 421 का इसका प्राइस चल रहा है, पी रेशियो 19 का है, डिविडेंड 1.84% का प्रोवाइड पे आउट करती है। साथ ही रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10.5 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 13.6 का है। ओवरऑल ठीक ठाक यहाँ पे इनके फंडामेंटल्स देखने को मिलते हैं। डेट की बात कर लें, 2 लाख करोड़ के आसपास का डेट है। साथ ही यहाँ पे अगर हम बात करें कैश फ्लो की, 10,000 का है। यहाँ पे इनका जो डेट है वो बना हुआ है। कंपनी की वैल्यूएशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो कंपनी अंडर वैल्यू परफॉर्म कर रही है। और अगर हम बात करें इनकी सेल्स ग्रोथ की, तो सेल्स ग्रोथ यहाँ पे 4% की लास्ट ईयर देखने को मिलती है
वही प्रॉफिट ग्रोथ 20% का है। CAGR यहाँ पे 77 का देखने को मिलता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 14% की देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे सेल्स ग्रोथ थोड़ी कम है, प्रॉफिट ग्रोथ ठीक है, CAGR अच्छा है, रिटर्न भी ठीक ठाक यहाँ पे देखने को मिलता है। होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे कोई भी प्रोमोटर होल्डिंग कम नहीं की गई है, सारी होल्डिंग यहाँ पे बनी हुई है। 51.10 FII की होल्डिंग यहाँ पे थोड़ी डिक्रीज है, 17.68। DII की होल्डिंग यहाँ पे बरकरार है 27.15। गवर्नमेंट की होल्डिंग की बात करें 0.11। पब्लिक की होल्डिंग 3.15 की बनी हुई है यहाँ पे होल्डिंग, यानी पब्लिक ने होल्डिंग बढ़ाई है और FII ने होल्डिंग थोड़ी डिक्रीज की है। बाकी एज इट इज़ यहाँ पे होल्डिंग बनी हुई है। ये मैं आपको जून 2024 का डेटा यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ओवरऑल कंपनी काफ़ी अच्छी है, रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी है, तो फ्यूचर इसका ब्राइट है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं बेधड़क, और वो भी एक अंडर वैल्यू कंपनी है। आगे बढ़ते हैं, जो हमारे पास अगला स्टॉक है वो है JK टायर एंड इंडस्ट्रीज़ का। ये टायर इंडस्ट्रीज़ का कंपनी है, ये फ्लैगशिप कंपनी है JK ग्रुप की। ये डॉक्टर RP सिंघानिया के द्वारा शुरू की गई थी। साथ ही अगर हम बात करें कंपनी के क्लाइंट्स की, तो यहाँ पे इनके क्लाइंट्स में आते हैं मारुति, किया, टाटा, हुंडई, JBM, फोर्स, L&T, एस, TVS, बजाज, हीरो जैसे इनके पास बड़े बड़े नाम क्लाइंट में जुड़े हुए हैं। रेवेन्यू की बात कर लेते हैं तो ट्रक एंड बस से 54% का, पैसेंजर लाइन रेडियल से इनको 29% का, टू एंड थ्री व्हीलर से इनको 4% का, अदर्स से 13% का रेवेन्यू जनरेट होता है। इंडिया से 84% का, एक्सपोर्ट से इनको 14% का रेवेन्यू जनरेट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इनका बड़ा काफ़ी मजबूत देखने को मिलता है। यहाँ पे 100 से ज़्यादा कंट्रीज में इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। इंडिया में बात करें तो 6,000 से ज़्यादा डीलर्स हैं इनके पास, 77 रीट्रेटेड सेंटर्स हैं, 800 से ज़्यादा इनके पास SKU हैं, 700 ब्रांड्स शॉप्स इनके पास हैं, और 1300 से ज़्यादा इनके पास फ्लीट ऑपरेटर्स भी उनके बने हुए हैं, और ये ऑल ओवर कंट्रीज़ में ये वर्क करते हैं। इनकी अगर हम मार्केट कैप की बात करें 10,451 करोड़ की इनकी मार्केट कैप है। मिड कैप की कंपनी है, प्राइस 401 चल रहा है, P रेशियो 12 का है, डिविडेंड 1.13 का देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19.6, इक्विटी 20.6 की बात हो जाता है। डेट की बात करें 4,609 करोड़ का डेट है। कैश फ्लो यहाँ पे 870 करोड़ का है, मतलब डेट कंपनी पे है। और साथ ही कंपनी के जो यहाँ पे वैल्यूएशन है वो भी एक अंडर वैल्यू कंपनी है। तो अगर हम बात कर लें सेल्स ग्रोथ की, तो यहाँ पे लास्ट ईयर इनकी 1% की सेल्स ग्रोथ देखने को मिलती है। प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे 122% का है। CAGR यहाँ पे 49 का है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 21% का है। मतलब रिटर्न कंपनी का अच्छा है, बट सेल्स ग्रोथ अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें फंडामेंटल्स की, फंडामेंटल्स बढ़िया है, पर थोड़ा कंपनी पे डेट है। डेट की अगर एक बार हम यहाँ पे बात कर लें तो यहाँ पे डेट कंपनी पे 4,000 करोड़ का है, और कंपनी की जो मार्केट वैल्यूएशन 10,000 करोड़ की है। तो यहाँ पे डेट कंपनी में बना हुआ है, कंपनी एक्सपेंड कर रही है, इस वजह से ये डेट देखने को मिलता है। ओवरऑल कंपनी अच्छी है, थोड़ा सा डेट यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट बताता है। अगर हम प्रोमोटर होल्डिंग्स की बात कर लेते हैं, प्रोमोटर होल्डिंग 50.56 की बनी हुई है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। FII की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 16.58 की FII की होल्डिंग है, जो कि बढ़ाई गई है। DII की बात कर लें 5.70 की है, बढ़ाई गई है। पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे 27.16 की है, ये भी इंक्रीज हुई है। ओवरऑल होल्डिंग वाइज भी अच्छे हैं, कंपनी का मैनेजमेंट भी अच्छा है, और कंपनी का जो यहाँ पे फंडामेंटल्स है वो भी अच्छा देखने को मिलता है। तो अगर हम ओवरऑल कंपनी को कंक्लूजन देखते हैं, कंपनी काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है, लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न आपको कमा के देगी। तो आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये थे हमारे आज की लिस्ट के 5 स्टॉक्स, 5 वो हीरे स्टॉक, 5 वो डायमंड्स, जिनमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, अपनी बकेट लिस्ट में इसको रखते हैं, अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आप एक अच्छा रिटर्न कमाएंगे। आप क्या सोचते हैं इन स्टॉक के बारे में, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों का शेयर करिए जो कि दिवाली में इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं, यार अच्छा स्टॉक ढूंढ रहे हैं उनके साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।